नाम के प्रताप से भगवान शिव ने उस विष को अमृत तुल्य बना लिया। भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, साधुओं का तो आभूषण है परमार्थ, परमार्थ करना साधुओं का आभूषण है। समस्त देव वृंद भोलेनाथ की जय जयकार करते लगे। बोले शंकर भगवान की जय। आकर के सभी ने पुनः समुद्र मंथन किया। अब की बार जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो हविर धानी ततो भवत, कामधेनु, कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ। कामधेनु ऋषियों को सौंप दी। चंद्रमा प्रकट हुआ, चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान हो गया। बहुत रत्न निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि को सौंप दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को सौंप दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। रंभादिक अप्सराएं निकली, समुद्र स्वर्ग की संपत्ति में उनको जोड़ दिया। नृत्य आदि के लिए पारिजात वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष, बड़े ही सुंदर सुंदर रत्न निकले। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। ज्यों ही समुद्र मंथन आगे कर रहे थे कि माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखकर देवता और दोनों विमुग्ध हो गए। मैया लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी जी को लेकर के सभी विमुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। भगवान बोले भैया एक काम करो, सब पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, लाइन लगा करके बैठ जाओ। ये वरमाला लेकर के आई हैं, इनको जो अच्छा लगेगा उससे ये शादी कर लेंगे, उसी के गले में वरमाला डाल देंगे। परंतु लक्ष्मी मैया ने सभी में कुछ ना कुछ गुण दोष देखे। संतों की पंक्ति में गई तो सबसे आगे दुर्वासा बैठे थे। बोले ऋषि तो बहुत अच्छे हैं, तपस्या खूब की है, परंतु क्रोधी ज्यादा हैं। सब में कुछ ना कुछ अवगुण निकालते हुए, दोष निकालते हुए लक्ष्मी जी लौट रही हैं। अंत में भगवान नारायण खड़े हुए हैं, जो लक्ष्मी मैया की तरफ देख भी नहीं रहे। तब लक्ष्मी मैया कह रही हैं कि हाँ, ये जरूर मुझे सबसे सुंदर गुणवान दिखाई दे रहे हैं, परंतु इनमें भी एक कमी दिखाई दे रही। बोले क्या? बोले सब लोग तो मुझे टुकुर टुकुर कर देख रहे हैं, सब ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी ने कुछ देखा नहीं, परंतु ये है कि कुछ देखते ही नहीं। परंतु चलो, ये अवगुण नहीं है, ये बहुत बड़ा गुण है। कहते हैं जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनसे कोसों दूर दौड़ती है। इसलिए यदि लक्ष्मी मैया को अपने पीछे दौड़ाना है तो भगवान नारायण की आराधना करो, भगवान की प्रार्थना करो, नारायण की सेवा करो। श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्पतरु वैद्यमणि कामधेनु शशिवा। 14 प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से निकले। श्री रंभा विष वारुणी शंख गजराज धनुष कल्पतरु कामधेनु वैद्यमणि धनवंतरी। और समुद्र मंथन हो ही रहा था कि अंत में अमृत का कलश
लेकर के धनवंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय हो। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट्टा अमृत का कलश लेकर छीन करके सभी दैत्य भाग गए। देवता बेचारे देखते रह गए, ले गयो ले गयो ले गयो, कुछ नहीं चल पाए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे देवताओं, मां खेद्यते मिथोरथम वह साधयिष्ये स्वमायया। अरे आप लोग खेद न कीजिए, क्यों? मेरे आश्रित जो रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी उनके पास आ जाते हैं। सज्जनों, यह कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। दैत्य अमृत कलश तो ले गए, परंतु दैत्यों में आपस में ही झगड़ा होने लगा। कोई कह रहा है मैं पहले पीऊंगा, मैं बड़ा हूं, अहम पूर्व न तुमिति प्रभो, मैं बहुत बलशाली हूं इसलिए मैं पहले पीऊंगा। सज्जनों, तू मैं होने लग गई दैत्यों में। भगवान को अवसर मिला, इसका लाभ उठाते हुए भगवान तुरंत एक परम सुंदरी का रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। इसी समुद्र मंथन में भगवान ने कितने अवतार धारण किए? कच्छप अवतार, मोहिनी भगवान को ज्यों ही दैत्यों ने देखा सब विमुग्ध होने लगे, सब उनके रूप माधुर्य छटा को देखने लग गए, निहारने लग गए। अहो रूप महोधाम अहो अस्या नवम वयः। और कह रहे हैं, कात्वं कंज कला साक्षी कुतो वाक्यं चिकीर्षसि। हे कमल नयनी, हे कमल के समान नेत्र वाली, आप कौन हो और कहां से आई हो? कहां जा रही हो? अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है क्या? मोहिनी भगवान मुस्कुरा करके बोले, तुम कौन होते हो हमारी जन्मपत्र लेने वाले? हैं? हम कोई ऐसे वैसे खानदान से नहीं है। वयं कस्य पदायादा भ्रातरः कृत पौरुषा। कौन हो तुम? तब दैत्य कहते हैं कि हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं, और हम भाइयों ने समुद्र मंथन किया। किसने? दैत्य और दैत्यों ने। हम दोनों कश्यप जी की संतान हैं, दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ, तो उसी अमृत को लेकर के हम में झगड़ा हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। बताओ हम इसका क्या करें? मोहिनी भगवान बोले, ओ हो, कश्यप जी की संतान, कश्यप दादा का नाम तो मैंने सुना है, उनकी संतान होकर के और ऐसा झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे कश्यप महात्मा के तुम बैठा होकर के और मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हो। दैत्य ने कहा, ए देवी, हमसे मूर्ख मत कहना, तुम्हें हम मूर्ख कहां से नजर आते हैं? मोहिनी भगवान बोले, ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? भाई भाई होकर के लड़ रहे हो, और तुम कह रहे हो कि इस अमृत को तुम पिला दो, बंटवारा कर दो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? जान नहीं, पहचान नहीं, और एक अपरिचित स्त्री से तुम कह रहे हो कि तुम हमारे इस बहुमूल्य रत्न का बंटवारा करो, मुझे सौंप रहे हो। ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है।
कथं कश्यपदायादा पुंसल्या मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता। दैत्यों में देवी जी के प्रति ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। देखा कि ये देवी तो बड़ी अच्छी बातें कर रही है, और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दैत्य बोला मुझे लगता है ये बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला मुझे तो लगता है बहुत ऊंचे खानदान की है। इतने बढ़िया ज्ञान की बात ये हमें बता रही है, कोई बताएगा क्या? तब विचार करके सभी दैत्य बोले देवी जी कुछ भी हो, अब तो हम ये अमृत आपके द्वारा ही पिएंगे। भगवान बोले मेरी भी एक शर्त है। बोले मैं आपको अमृत पिलाऊंगी, परंतु ऐसा हो सकता है कि बंटवारे के समय किसी पे थोड़ा किसी पे ज्यादा हो सकता है, तो उसके पीछे झगड़ा मत करना। दैत्य ने कहा अरे देवी कैसी बात करती हो, हैं? हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। तुम अच्छे खानदान की हो तो हम भी अच्छे खानदान के हैं, हम कोई गिरे खानदान के नहीं है। कैसे भी हो बांटो। इतनी ही देर में देवता भी वहां पहुंचे। ज्यों ही देवता आए भगवान बोले एक काम करो, मैं इस घड़े में देख रही हूं कि ये जो अमृत है गाढ़ा गाढ़ा तो इसमें नीचे है और पतला पतला जो है वो ऊपर है। तो क्यों ना ऐसा करूं, ये जो पतला पतला है ना इसको इन देवताओं को पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा उस अमृत को मैं तुम सबको पिला दूंगी। दैत्य बोल गए हाँ हाँ तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे पिलाओ। सज्जनों भगवान अमृत पिलाने के लिए तैयार हुए। उन्हीं दैत्यों में एक स्वरभानु नामक दैत्य बड़ा ही बुद्धिमान चालाक था। वह आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान ज्यों ही सभी को अमृत पिला रहे थे कि स्वरभानु को भी भगवान ने अमृत पिला दिया। ज्यों ही अमृत पिलाया, क्योंकि वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था, सूर्य चंद्रमा ने टोक दिया प्रभु ये देवता नहीं दैत्य है। जैसे ही पता चला भगवान नारायण रूप में अवतरित हुए और सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ अलग से सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परंतु वह दो भाग होने पर भी सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, फिर भी मरा नहीं। क्यों? क्योंकि अमरत्व का जो अमृत था उस दोनों शरीर में व्याप्त हो चुका था, धड़ में भी जा चुका था और सिर में भी था। सज्जनों वही स्वरभानु नामक दैत्य जो धड़ अलग हुआ वह केतु हो गया, और जो सिर हो गया था वही राहु हो गया। वही राहु और केतु जो आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है इसी का परिणाम है। आज भी वह अपना बदला लेता है। सज्जनों हाहाकार मच गया दैत्यों में, अरे ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। और ज्यों ही ऐसी स्थिति बनी कि देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं में और दैत्यों में बहुत भयानक युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सभी दैत्य मारे गए। दैत्य मारे गए और पुनः अपना आधिपत्य स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इधर
आइए एक सुंदर भजन हम और आप सभी श्रवण करें बड़े ही भाव से। बोले भाके बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाव के साथ मेरे साथ सभी भक्त मस्ती में गाते हुए। हो मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का, मेरी सरकार का, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे कटीले, ओ तेरे नैना कटीले मोटे मोटे कटीले। जिगर को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, जिगर को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया मुझे बेचैन किया, प्रेम तुमसे ही किया मुझे बेचैन किया। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में मेरा दिल सारा है, तेरी यादों में मेरा दिल बड़ा सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
हंसी ने दिल को छीन लिया, तेरी प्यारी हंसी ने दिल को छीन लिया, तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव के साथ गाएंगे क्या? वो कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गले में राधे राधे, गले में राधे राधे, 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सज्जनों, ज्यों ही दैत्यों को पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, सभी दैत्य मारे गए, देवताओं ने पुनः स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया और सभी दैत्य मारे गए। इधर शुक्राचार्य ने मृत संजनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित किया, बलि को जीवित किया। बलि महाराज भी मारे गए थे, तो बलि को जब जीवित किया तो बलि महाराज ने पुनः गुरुदेव से प्रार्थना की, है गुरुदेव अब आप अपनी कृपा कीजिएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं बलि, यदि देवताओं पर उस नारायण की कृपा है तो तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा रहेगी, तब तक वह नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब यह सब बतलाया तो आज बलि को ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई, दंडवत करने लग गया सभी को। सज्जनों, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करके अनुष्ठान कराया और प्रार्थना की, तो सभी के तपोबल के द्वारा एक विमान तेजोमय रथ का निर्माण हुआ। उस रथ में बैठ करके इंद्र ने पुनः देवताओं पर आक्रमण किया और फिर से स्वर्ग को अपना बना लिया। अब की बार सभी देवता छोड़ करके भाग गए। क्यों? क्योंकि अब बचाने वाला कोई नहीं है। पुनः सभी देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की, प्रार्थना की, हे प्रभु अब हम कहाँ जाएं? शुक्राचार्य जी ने समझाया बलि को, बलि इंद्र के सिंहासन का अधिकारी कौन होता है? इंद्र पद को जो पाता है उसको कहते हैं शतक्रतु। जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है उसे इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इसलिए अब यज्ञ करो। सज्जनों, बलि ने बहुत सारे यज्ञ किए। नर्मदा के तट पर एक एक करके यज्ञ करना प्रारंभ किया। उधर देवता बेचारे देवताओं को दुखी देख करके, देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हैं और कश्यप ऋषि से आकर के प्रार्थना करी, हे स्वामी मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, आप कोई उपाय करें। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना चाहिए। कौन सा व्रत? पयो व्रत। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रत। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष से
द्वादशाहम द्वादशी पर्यंत पयोव्रत करना चाहिए। 12 दिन तक यह व्रत किया जाता है, उपासना की जाती है। इस व्रत का तुम ठीक से पालन करो तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन, इसी भाद्रपद का महीना था जब वामन भगवान का अवतार हुआ। और आज कृष्णचंद्र भगवान का अवतार है? वो कब हुआ था? भाद्रपद में, भादों के महीने में। और आज राधा अष्टमी है। क्या है आज? राधा अष्टमी। आज ही श्री किशोरी जी का भी जन्म हुआ था। ये कब हुआ? ये भी भाद्रपद में। बलदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद में। और आज वामन भगवान का अवतार भी भाद्रपद में, द्वादशी के दिन। अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न के 12 बजे हैं। अदिति के गर्भ से भगवान वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। भगवान मात्र वामन अंगुल के बड़ा ही छोटा स्वरूप धारण किए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वामन भगवान को देख करके सभी हर्षित हो रहे हैं। बड़े ही सुंदर हैं। ब्राह्मण देवता सभी देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। आज ऋषिकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। क्योंकि ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जिसका होता है उसे कहते हैं द्विज। द्विजन्मना जायते इति द्विजः। जो जिसका जन्म 2 बार हो। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते। वेदाध्यायी च विप्रः स्यात् त्रिभिः श्रोत्रियमुच्यते। यदि ब्राह्मण के घर में कोई बालक जन्म लेता है तो ब्राह्मण ही होता है। कोई कहे कि बालक जन्म लेगा तो वो शूद्र हो जाएगा, नहीं। ब्राह्मण के घर में यदि बालक जन्म लेगा तो ब्राह्मण ही होगा। संस्कारात् द्विज उच्यते। और जब उसके संस्कार इत्यादि होते हैं यज्ञोपवीत आदि संस्कार, तब उसे द्विज की संज्ञा प्राप्त होती है। फिर वह वेदाध्यायी हो जाता है, वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाता है यज्ञोपवीत होने के बाद। बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेदाध्यायी च विप्रः स्यात्। और जब वेद का अध्ययन करता है तो उसे विप्र की संज्ञा प्राप्त होती है, फिर उसे विप्र कहा जाता है। और जब यह सारी संज्ञाएं प्राप्त हो जाती हैं, जब तीनों चीज प्राप्त हो जाती हैं तो उसे श्रोत्रिय कहा जाता है। श्रुति का अनुसरण करने।
ऐसा आज सभी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, अदिति मैया ने लंगोटी दे दी, लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, धरती मैया ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया भिक्षा मांगने के लिए, और सबसे पहले अन्नपूर्णा मैया ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान की। बोलो अन्नपूर्णा मैया की। इसीलिए जब यज्ञोपवीत होता है तो सबसे पहले भिक्षा मां डालती है ब्रह्मचारी को। बृहस्पति जी महाराज ने कान में गायत्री मंत्र फूंक करके यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो कुछ मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति को ले जाकर के सौंप दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले वामन, अरे वामन जी, हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए, संपदा चाहिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये त्रैलोकी का वैभव हमें चाहिए। भगवान बोले, कौन देगा त्रैलोकी का वैभव? तब बताया कि नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाओ, वह तुम्हें त्रैलोक की भिक्षा देगा। अब बलि के यहाँ भगवान वामन रूप में जा रहे हैं। छोटे छोटे पग हैं, हाथ में छत्र धारण किए हुए हैं, कमंडल धारण किए हुए हैं, आसन धारण किए हुए हैं, छोटे छोटे पैरों से भगवान आज बलि के उस यज्ञ में पधारे। और जैसे ही यज्ञ में भगवान पधारे, बलि की दृष्टि भगवान की ओर गई। भगवान को देख करके बलि स्तब्ध रह गया, चौंक गया। बलि ने सोचा, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य नारायण ही यहां पधार रहे हैं। बलि ने सभी ऋत्विजों को, जो सभी होता थे वहां पर हवन करने वाले ब्राह्मण थे, सभी को एकत्रित किया, साथ में लेकर के सभी को बलि भगवान के स्वागत के लिए जा रहा है। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे सभी गाओ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। स्वागत करने लगा, बहुत सरह से भगवान को प्रणाम करने लगा और कह रहा है बलि कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज ही आज सामने खड़ा है। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्। आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, आज तो मेरा कुल पवित्र हो गया। यद भवानागतो गृहान्, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर में पधारे। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आए हो निसंकोच बताइए महाराज, क्या चाहिए आपको? गाय चाहिए? गाय चाहिए तो गाय ले जाओ। स्वर्णाभूषण चाहिए, आभूषण चाहिए तो आभूषण ले जाओ, खजाने में खड़ा कर देता हूं, ले जाओ। जो अच्छा लगे सो ले जाओ। लगता है अभी आपका विवाह नहीं हुआ। यदि विवाह करना है तो कोई सुंदर विप्र कन्या से आपका विवाह करा दूं,
जैसे आप हो ऐसी ही कन्या, जैसे आप बौने हो बौनी ही कन्या आपके लिए ढूंढ करके विवाह करा दूं। निसंकोच कहो, शर्माओ मत। यद्वदवटो वांछसि तद प्रतीच्छ में वामरथिनं विप्रसुतानुतर्कये गां कांचनं गुणबद्धां मृष्टं तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्या। वामन भगवान तो पहले मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए भगवान ने। वाह महाराज, वाह क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था उससे भी कहीं ज्यादा पाया, उससे भी कहीं ज्यादा आपको देख रहा हूँ। वचस्तदद्वै जनदेव शूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्याक्षश्चरण्ये कैमामहि। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। कल ही आप लोगों ने श्रवण किया था हिरण्यकशिपु का वृत्तांत। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार ही कर दिया, खंबे से भगवान को नारायण को प्रकट कर दिया। और प्रहलाद के बेटा विरोचन की बात ही क्या है, और उनके पुत्र आप। वाह, जितना सुना था उससे भी ज्यादा पाया आपके बारे में। बलि कह रहा है, एक ब्राह्मण देवता, आप जैसे ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। आप तो आदेश दीजिए। बलि कह रहा है, आप आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले, राजन, यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं है तो मेरे जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं है। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुम दिए बिना मानने वाले नहीं हो, परंतु अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो, ज्यादा हट करते हो, तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? 3 पैर भर। आप हमारे चरणों से 3 पग भूमि नाप कर दे दीजिए। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। जो ही बलि ने सुना, अट्टहास करके हंसा, बोला, अरे बामन, जैसे तुम बामन हो, जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा शरीर है बोना, आपकी बुद्धि भी ऐसी है। तुम बालो बाली समति, तुम बालक हो और बच्चों जैसी ही बुद्धि है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, बुजुर्गों जैसी, पढ़े लिखों जैसी, पर मांगते हो क्या? 3 पग भूमि। अरे 3 पग भूमि में तो तुम सही से लेट नहीं सकते। भगवान ने कहा, हमें तो इतना ही चाहिए, हमें अनावश्यक धन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण हो जाता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। भगवान ने आज खूब यहाँ पर त्याग दिखाया। जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने में ही परम सुख है, परम शांति है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते। प्रसन्नता पूर्वक कोई जितना दे दे उससे ही प्रसन्न हो जाए, अनावश्यक नहीं मांगना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू दान लेकर हमें क्या करना है। बलि ने कहा, भाई मान गया, ब्राह्मण तो बहुत देखे, पर आप जैसा संतोषी नहीं देखा।
आज तक मेरी दृष्टि में आप जैसा कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं आया। बलि ने कहा तो ले लो 3 पग। बोले ऐसे कैसे ले लें, कैसे नाप लें, संकल्प करो महाराज। बलि फिर हंसा। बोले महाराज कोई किसी को यदि पता चलेगा तो कोई क्या कहेगा कि बलि ने 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प किया, अरे उसे ऐसे ही दे देता। पर भगवान ने कहा नहीं बलि, हम जो लेते हैं वो संकल्प करके ही लेते, बिना संकल्प के नहीं। तो ज्यों ही संकल्प की बात सामने आई, शुक्राचार्य जी वहीं उस स्थिति को देख रहे थे, सुन रहे थे सारी बातों को। शुक्राचार्य जी ने ज्यों ही दिव्य दृष्टि लगा करके देखा तो साक्षात भगवान विष्णु ही वामन रूप में विराजमान है। शुक्राचार्य जी बोले बलि से, हे बलि, जिसे तू वामन समझ रहा है ये वामन 53 कोई नहीं है, ए सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाद अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे बलि, ये कोई वामन नहीं है, कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लेने वाला ये वामन कोई वामन 53 नहीं, ये साक्षात विष्णु हैं। ये तुम्हें ठगने के लिए, तुम्हें छलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तुम 3 पग की बात करते हो, ये 1 पग में ही सब कुछ नाप लेगा। जो ही बलि को पता चला, अब तो बलि का संकल्प और दृढ़ हो गया। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये ब्रह्म है तो ये तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सांसारिक पुरुषों को तो मैं खूब दान करता हूँ, आज स्वयं ब्रह्म ही मेरे द्वार पर मांगने के लिए खड़ा है तो मैं कैसे पीछे हटूं। बहुत तरह से बलि को शुक्राचार्य जी ने समझाया। बोले बलि, मुझे लगता है तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी मति मारी गई है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि असत्य बोल दो तो कोई दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मना कर दो कि हमें कुछ नहीं देना। परंतु बलि का संकल्प निश्चित है। कुछ स्थान बतलाए शुक्राचार्य जी ने कि कहाँ कहाँ झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नृतं स्यात् जुगुप्सितम्। स्त्रियों में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं होता। क्यों? इसलिए अब देवी जी ने प्रार्थना करी मुझे तो हार चाहिए और आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो देवी जी को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि हाँ जरूर व्यवस्था बनेगी तो करवा देंगे, बनवा देंगे, हैं? झूठ बोलना पड़ेगा। नर्म विवाहे च, किसी कन्या का यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में झूठ बोलना पड़ रहा है, तो विवाह में झूठ बोलने का कोई दोष नहीं है। क्योंकि आजकल तो विवाह झूठ पे ही आधारित होते ही झूठ से हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं विवाह में झूठ बोलने का कोई अपराध नहीं है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, यदि किसी का धन जा रहा है, संपत्ति जा रही है संपूर्ण, से लग रहा है कि अब कुछ बचने वाला नहीं है, तो वह झूठ बोल दे, मना कर दे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और प्राण संकटे, किसी के प्राण यदि संकट में है तो प्राणों की रक्षा के लिए यदि कोई झूठ बोल दे कोई अपराध नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां, गाय की कहीं हिंसा हो रही हो
ब्राह्मण की कहीं हिंसा हो रही हो तो उसे बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं है। बहुत प्रकार से आज नीति का प्रयोग किया शुक्राचार्य जी ने, परंतु हाथ जोड़कर बलि ने दो टूक जवाब दे दिया, नहीं असत्यात् परो धर्मः इति होवाच भूरियम्। हे, ये भूमि देवी कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं से नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है। पृथ्वी कहती है जितना बोझ ये जो पर्वत रखे हुए हैं मेरे ऊपर, इनसे मुझे कष्ट नहीं होता, परंतु जब कोई झूठ बोलता है तो उसका बोझ मुझे बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। बहुत तरह से गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, बलि की समझ में नहीं आया तो क्रोध में आकर के श्राप दिया, जा स्त्रीहीन हो जा। परंतु मन में संकल्प किया कि संकल्प तो तब होगा जब ये जल हाथ में लेगा। तो ज्यों ही संकल्प के लिए जल देने लगे त्यों ही शुक्राचार्य जी सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए। ये कथा वैसे भागवत में नहीं है, ये जो कथा है अन्य पुराण से ली गई कथा है। शुक्राचार्य जी सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए, देखा जल निकालने के लिए सागर को जो ही टेढ़ा किया जल नहीं निकला। बलि बोला पता नहीं क्या हो गया ऐसा। भगवान ने कहा इधर लाओ, हम देखते हैं क्या बात है इसमें। लगता है बहुत दिन हो गए इसलिए इसमें जंग लग रही है, चलो हम सही कर देते हैं, साफ कर देते हैं। और भगवान ने एक नुकीली कुसा ली और सागर की टोटी में डाल दी। जो ही टोटी में कुसा डाली शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य जी छटपटाए, भागे, लो कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हम फालतू में अपनी आंख गवा बैठे। ऐसी स्थिति हुई मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हे शुक्राचार्य जी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, आपके जो नेत्र हैं ज्ञान और विराग के, इसमें जो आपका ज्ञान रूपी नेत्र है ये वास्तव में बड़ा श्रेष्ठ है, कि जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, नारायण को पहचान लिया कि मैं नारायण हूँ। परंतु जो आपकी वैराग्य की दृष्टि है ये बड़ी थोड़ी सी खराब है, इसमें मोह रूपी पर्दा है। इसलिए आज भगवान ने उस शुक्राचार्य जी का नेत्र फोड़ दिया। शुक्राचार्य जी वहाँ से चले गए, तुम्हें जो करना है वो करो, हम तो चले। आज बलि ने संकल्प किया, वामन रूपाय ब्राह्मणाय त्रीणि पदानि भूमौ तुभ्यमहं संप्रददे, कि मैं बलि, विरोचन का पुत्र बलि, आज वामन रूप ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान में देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। 3 बार संकल्प कर दिया और ज्यों ही संकल्प किया भगवान विराट रूप में अवतरित हो गए। बोलिए विराट भगवान की, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों जिनके नेत्र हैं ऐसे वामन भगवान। अब तो बलि वो सिर उठा करके देख रहा है, जहाँ तक दृष्टि जा रही है वहाँ तक भगवान दिखाई दे रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सज्जनों, भगवान ने कहा बताओ बलि कहाँ रखें? बोले प्रभु अब आपको जैसे लेना है वैसे लो। भगवान ने अपना चरण ऊपर किया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भू भुवा
स्वः मह जनः तपः सत्य। 7 लोकों में और सत्य लोक में ब्रह्मा जी के पास भगवान का चरण पहुंचा। ब्रह्मा जी ने उसी चरण को धोकर के अपने कमंडलू में रख लिया। उसी कमंडलू के जल से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान का चरणोदक ही तो है गंगा जी। और जब दूसरा पैर रखा तो जो नीचे के 7 लोग थे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, सबको एक ही दूसरे पग में नाप लिया। भगवान ने कहा बता बली, अब तीसरा पैर कहाँ धरूं? बलि हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, आपने अभी तक मेरी संपत्ति को छुआ है, संपत्ति को ग्रहण किया है। बताओ, व्यक्ति बड़ा होता है या उसकी संपत्ति? आप लोग बताओ। आदमी बड़ा होता है या उसका धन? मालिक बड़ा होता है ना धन का। तो आज बलि भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपने मेरी संपत्ति को तो नाप लिया, अब आप अपनी कृपा मेरे ऊपर करें। तब आज भगवान ने तीसरा पग बलि के ऊपर रख दिया। पदम तृतीयम पुरुषेर्षण में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पदारविंद बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, तुम्हें डांट भी दिया, और इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार मुझे पद छिन जाने का अधिकार नहीं, कोई भी कष्ट नहीं, बस एक बात का डर है, बिभेमिना पदच्युतो न पाशबन्धा व्यसनात् दुरत्यया नैवार्थकृच्छ्राद् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादात् भृशमोद्विजेयथा। प्रभु मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद। दुनिया में कोई ये ना कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसे लहरा रही थी और बलि ने उस कीर्ति को ध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया, कलंक लगा दिया। तो एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि देने दान नहीं कर सका। इस अपकीर्ति का, इस कलंक का, कलंक से प्रभु मुझे बहुत डर लगता है। ज्यों ही कह रहे थे त्यों ही प्रहलाद जी का आगमन हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो, आप ही लेते हो, आपका देना भी निराला और लेना भी निराला। कब किसको कहाँ पहुँचा दो। मसक ही करई बिरंच प्रभु अजहि मसक ते ही। कभी ब्रह्मा तक बनाकर गोद में बिठा देते हो और कभी मच्छर से भी पीता गया बना देते हो। इसलिए प्रभु आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वश्रमर्थ ईश्वर हो। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये सारा संसार आपका क्रीड़ा स्थल है। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परयीश कुर्यो। कर्तो प्रभोस्तव किमस्य दया वहन्ति त्यक्ते ह्रियस्त्वदपरो पितकर्तुवादा।
हे प्रभु आप हमसे बड़े प्रसन्न होइए। इस प्रकार जब स्तुति की तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? बोले जो आपको तुलसी दल चढ़ाते हैं, कमल दल चढ़ा देते हैं, उन्हें तो आप सर्वस्व दे डालते हैं। हा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में भगवान कहते हैं कोई मुझे यदि भाव से एक पत्ता भी चढ़ा दे, एक पत्ता काय का, ये नाम नहीं लिया है ग्रंथ में, नाम नहीं आया कि पत्ता किस चीज़ का होना चाहिए। पत्रम केवल पत्ता कहा, पुष्पम पुष्प कहा, ये नहीं कहा काय का पुष्प। फलम कोई भी फल, तोयम कुछ ना हो तो जल ही हो, परंतु हो कैसे? श्रद्धा से, भाव से हो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, भाय कुभाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दस हूँ। तो हे प्रभु आपका पता नहीं, आप तुलसी दल देने वाले भक्तों को सर्वस्व लुटा डालते हो, परंतु इस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया, उसे आपने बांध करके उल्टा पटक दिया। भगवान हंसकर बोले ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। हे ब्रह्मा जी, ये मेरा स्वभाव है कि जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करता हूँ उसका सबसे पहले अहंकार तोड़ता हूँ। उसे यदि देहाभिमान है तो देह का अभिमान उसका नष्ट करता हूँ, धनाभिमान है तो उसका धन का अभिमान नष्ट करता हूँ। जिस चीज का उसे अभिमान है उसी की आसक्ति को उससे दूर कर देता हूँ, छीन लेता हूँ। विद्या का अभिमान है तो उसे भी नष्ट कर देता हूँ। बड़ा ही सुंदर कृपा आज बलि पर भगवान ने की। बलि ने कहा प्रभु आपकी यह दिव्य वाणी, आपकी यह दिव्य बांकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी यह छटा देखता रहूं। हे प्रभु आप हमेशा मेरे ऊपर अनुग्रह करते रहें। भगवान ने कहा बलि अब आगे के मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, स्वर्ग के राजा बनोगे। वैभव तुम्हारा जो वैभव है तुम अभी उसे सुतल्लोक में भोगो, मैं उसी सुतल्लोक में तुम्हारा द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। नैवं विरिंचो लभते प्रसादं न श्रीर्न सर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामस्य दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि बन्धिता गृही। अरे जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादिक देवता बैठे रहते हैं वह परम प्रताप प्रभु हम दैत्यों के दरवाजे पर द्वारपाल बने खड़े होंगे, कितने गौरव की बात है। भगवान बोले प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब अपने परिवार को लेकर के जल्दी सुतल्लोक जाओ। सब चलने की तैयारी करने लगे। उसी समय शुक्राचार्य जी
आ गए शुक्राचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा हम बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा महाराज मुझे क्षमा करो। देखिए हमारे बीच में मध्य में वामन भगवान पधार रहे हैं, तो उस झांकी का सभी बड़े ही ध्यान से अवलोकन करें, शोरगुल कोई ना करें, व्यवस्था को भंग ना करें। हाँ? और इस झांकी का दर्शन करते हुए उनका पूजन करें। इधर जब भगवान सुतल लोक में रहने लग गए, तब मैया लक्ष्मी को याद आई कि प्रभु को गए बहुत समय हो गया पर लौट कर के वापस नहीं आए, कुछ जगह बना दीजिएगा। आप माताओं से निवेदन है वामन भगवान के लिए रास्ता छोड़ दीजिए।